नाजरीन, अगर आपसे मैं कहूं कि गुजरात के शहर सूरत में एक ऐसी मज़ार है जहां एक जिन को कैद किया गया है और उस बोतल में आज भी जिन मौजूद है। आप देख सकते हैं कि इस बोतल में जिन कैद है और ये एक ऐसे अल्लाह के वली की बारगाह है जो आले रसूल हैं और सुल्तान अहमद कबीर रिफाई रदी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद में से हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं और आज की इस वीडियो के जरिए से इन अल्लाह के वली के आस्थाने की ज़ियारत करते हैं और साथ ही साथ इन अल्लाह की वली की मुख्तसर सी सवाने हयात को जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नसीम रज़ा कादरी और माशाल्लाह नाजरीन मैं मौजूद हूं सूरत के रांदेर इलाके में और यहां पर दरगाह है सैफुल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह की, जो रिफाई सिलसिले के बुजुर्ग हैं और मेरे पीछे ही आप रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना आप देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, इस वीडियो के ज़रिए से आप रहमतुल्लाह अलैह की पूरी सवाने हयात को सुनते हैं। दोस्तों, ये आस्थाना मुल्क हिंदुस्तान की रियासत गुजरात के शहर सूरत के रांदेर इलाके में मौजूद है और यहाँ पर आस्थाना है हजरत सैफुल्लाह रिफाई रहमतुल्लाह अलैह का और इन अल्लाह के वली का मुबारक नाम हजरत सैयद शाह सैफुल्लाह रिफाई रहमतुल्लाह अलैह है और आप हजरत सैयद सुल्तान अहमद कबीर रिफाई रहमतुल्लाह अलैह की औलाद में से हैं। सुल्तान अहमद कबीर रिफाई रहमतुल्लाह अलैह रिफाई सिलसिले के बानी हैं और आपकी दरगाह मुल्क इराक के उम्मे उबैद नामी एक छोटे से गाँव में मौजूद है। हजरत सैफुल्लाह रिफाई रहमतुल्लाह अलैह ने मुल्क हिंदुस्तान का सफर किया और आपने गुजरात के शहर सूरत में आकर कयाम किया। सूरत के रांदेर इलाके में जहाँ आज आपकी ये दरगाह शरीफ मौजूद है, यहाँ पर एक मस्जिद भी मौजूद है। आपने उस मस्जिद में आकर कयाम किया तो यहाँ के लोगों ने कहा कि बाबा आप यहाँ पर कयाम न करें, क्योंकि शाम के बाद यहाँ कोई रुकता नहीं है, क्योंकि यहाँ अक्सर जिन्नात आते हैं और अगर कोई भी यहाँ पर रात में रुकता है तो सुबह तक जिंदा नहीं बचता है। हजरत सैफुल्लाह रिफाई रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मैं अल्लाह के सिवा किसी से डरने वाला नहीं हूँ, ये जिन्नात भी अल्लाह की मखलूक है, ये क्या मुझे नुकसान पहुँचा सकती है। ये कहकर आपने उसी मस्जिद में कयाम किया। जब अगली सुबह लोगों ने आकर देखा तो हजरत बिल्कुल सही सलामत थे और नमाज अदा फरमा रहे थे। इस वाक़े के बाद हजरत सैफुल्लाह रिफाई रहमतुल्लाह अलैह की शोहरत चारों तरफ फैलने लगी। लोग दूर दूर से आपकी ज़ियारत के लिए आने लगे और आप उन लोगों को दीन की तालीम देने लगे। रांदेर के इलाके में एक नगर सेठ भी था जो यहाँ का अमीर शख्स था, वो भी हजरत से बड़ी अकीदत रखता था। उसने अपनी एक कोठरी में हजरत को एक कमरा दे दिया। जब लोग ज्यादा आने लगे और भीड़ बढ़ने लगी तो उस नगर सेठ ने कहा कि हुजूर काफी लोग यहाँ पर आने लगे हैं, मुझे डिस्टर्ब होता है, तो आप अपना कोई दूसरा ठिकाना बना लीजिए। हजरत ने फरमाया कि अब लोगों को यही पता है कि मैं यहाँ रहता हूँ, तुम मुझे ये कोठरी बेच दो। नगर सेठ दिल ही दिल में हंसने लगा और सोचने लगा कि इस फकीर बाबा के पास इतनी रकम कहाँ से आएगी। हजरत ने उसके दिल का हाल जान लिया और फरमाया कि बताओ इसकी क्या रकम है। वहाँ पर एक मिट्टी का ढेला पड़ा हुआ था। नगर सेठ ने कहा कि इस मिट्टी के ढीले के बराबर सोना आप मुझे दे दो, ये कोठरी मैं आपको दे दूंगा। हजरत ने उस मिट्टी के ढीले पर अपनी चादर डाल दी, 2 रकात नमाज अदा फरमाई और फिर सेठ से कहा मेरी चादर हटाओ। जब उसने चादर हटाई तो मिट्टी का ढीला सोने में तब्दील हो चुका था। नाजरीन, अभी जो आपको ये जगह नजर आ रही है दरगाह शरीफ की और उसके आसपास की, हजरत ने इसको खरीदा था और अपने ऐशो आराम के लिए नहीं बल्कि अल्लाह के बंदों के लिए खरीदा था। आप यहाँ से लोगों को तालीम दिया करते थे, तरबियत करते और दीन की खिदमत किया करते थे, लेकिन जब खुद की बात आती तो आप सूखी रोटी खाते और फकीराना जिंदगी गुजारते। कभी ऐशो आराम की जिंदगी हजरत सैफुल्लाह रिफाई रहमतुल्लाह अलैह ने नहीं गुजारी। नाजरीन, जब आप हजरत सैफुल्लाह रिफाई रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार शरीफ के पीछे हिस्से में आते हैं तो यहाँ पर आपके खानदान वालों के काफी मज़ारात मौजूद हैं। इन्हीं में ये जो मज़ार शरीफ आप देख रहे हैं, इस मज़ार पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बोतल है जिसमें सीमेंट डालकर घेरा डाल दिया गया है ताकि कोई भी इसको नुकसान न पहुँचा सके। इसका वाकया कुछ यूँ है कि आपके खानदान के एक बुजुर्ग हैं, इनके जमाने में एक सरकत जीन रहा करता था जो लोगों को काफी तकलीफ और परेशान किया करता था। फिर हजरत ने अल्लाह की दी हुई ताकत से उस जिन को आपने अपने काबू किया और इस बोतल में कैद कर दिया। जब आपके विसाल का वक्त करीब आया तो आपने कहा कि इस बोतल को मेरी मज़ार के साथ दफन कर देना, वरना ये जीन फिर से आजाद होकर लोगों को तकलीफ देगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इतना ताकतवर जीन एक बोतल में कैद कैसे हो सकता है।
تو नाज़रीन जब अल्लाह के वली चाहते हैं तो अल्लाह की दी हुई ताकत से वो हर शख्स और हर ताकतवर जिन को कमजोर कर सकते हैं और बोतल में कैद कर सकते हैं। नाज़रीन सैयद शाह सैफुल्लाह रिफाई रहमतुल्लाह अलैह का विसाल 1106 हिजरी में हुआ और अभी जो आप मज़ार शरीफ की ज़ियारत कर रहे हैं ये मज़ार शरीफ हज़रत सैफुल्लाह रिफाई रहमतुल्लाह अलैह की है। तो नाज़रीन जब भी आप सूरत तशरीफ लाएं तो इस दरगाह शरीफ पर जरूर हाजिरी दें। ये दरगाह सूरत के रांदेर इलाके में मौजूद है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि मौला करीम हज़रत सैफुल्लाह रिफाई रहमतुल्लाह अलैह के वसीले से आपको तमाम खबीस जिन्नात और बलाओं से महफूज अता फरमाए और आप तमाम की नेक और जायज़ मुराद पूरी अता फरमाए।